पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई जो साहब मुस्तकबिल है सर, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है ये बता दें। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले बगैर मेहनत आ गई थी, अब उसे मेहनत करनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। का पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि इंतखाबात ज़रूर होंगे तो यकीन है कि इलेक्शन होंगे और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। मुझे ऑफ़र हुई थी बल्ले कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। कोई कैसे कर सकता है इस तरह? ये हमें इससे क्या, बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं। मैं सियासी आदमी हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। इंशाल्लाह सबको इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे। ये याद रखना 8 तारीख को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का कहना है कि उन्हें बल्ले के निशान की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने बल्ला लेने से इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह ने यह नहीं बताया कि उन्हें ये ऑफर किसने की। वाज़ेह रहे कि पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कल आदम करार देकर पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी आमद। ISPR के मुताबिक चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम और त्यौहार में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और मसीही बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुत्तहिद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने और मुआशरे में बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि केस से मुताल्लिक पिटीशन तैयार कर ली है। कोशिश होगी कि पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतल्लिक़ा शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन के बाद सियासी दबाव के तहत गवर्नेंस को लाहक खतरात बहुत ज़्यादा हैं। नई हुकूमत गैस, तवानाई और टैक्स से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद इस्लाहाती इक़दामात वापस ले सकती है। मुश्किल इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने का वादा खतरे में पड़ सकता है। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। इस्लाहाती प्रोग्राम राइज 2 से मुताल्लिक़ जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी, तिजारती टैरिफ और जायदादों पर टैक्स वसूली भी ख़त्म हो सकती है। सियासी वजूहात की बिना पर माली पाबंदियाँ ख़त्म हो सकती हैं। आलमी बैंक की IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि विफाक में 17 बड़ी वजारतें बंद करके 300 अरब रुपए अवाम पर लगाएंगे। फर्टिलाइजर, तवानाई और दीगर सेक्टर को दी जाने वाली 1500 अरब की सब्सिडी मजदूर और किसान को बराह रास्त देंगे। इक़्तिदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड जारी करने, गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। कराची में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और सादिया जावेद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। लाहौर में NA 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर और PTI के मोहम्मद खान मदनी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। MQM पाकिस्तान के शेख सलाउद्दीन ने NA 248 पर आज़ाद उम्मीदवार असलम खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दाखिल कर दिए। असलम खान के पास 2 शनाख्ती कार्ड और 2 पासपोर्ट होने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज़ कायम। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द और 471 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 449, जबकि गैर मुस्लिम्स की नशिस्तों के लिए 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। रहीम यार खान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 5 पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच, साबिक MPA चौधरी शफीक, सज्जाद वड़ाइच, नदीम अब्बास चीमा और रईस महबूब पर इश्तिहारी मुल्जिमान को पनाह देकर फरार कराने और पुलिस पर हमले के इल्जामात। निस्फ दर्जन से जायद मुकदमात 21 से 24 दिसंबर के दरमियान दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के साबिक MNA चौधरी जावेद इकबाल थाना एयरपोर्ट में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी के नवाही इलाके में ऑयल रिफाइनरी सप्लाई लाइन में आग कैसे लगी? कमिश्नर रावलपिंडी ने आग लगने की वजह तेल चोरी को करार दिया। काम मकान खाली था, तेल की लाइन उसी जगह से गुजर रही थी जहां आग लगी है। आग से मुतासरा मकान में मौजूद शख्स के मुताबिक आग धमाके से लगी। तेल की लाइन घर से 3 फीट की दूरी पर है। इलाका मकीनों का कहना है कि पाइपलाइन अंग्रेज दौर की है, उसे यहाँ से हटाया जाए। महकमे वाले आते हैं, जायजा लेकर चले जाते हैं। ऑयल रिफाइनरी सप्लाई लाइन में धमाके के बाद लगी आग पर 5 घंटों बाद काबू पाया जा सका। आग ने एक घर को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जर्मन काउंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर उनके रंग में रंग गए। जिना कैप और शेरवानी पहनकर कायदे आज़म का अंदाज अपनाया। मुनफरिद अंदाज में खिराज अकीदत कायदे आज़म को तारीख की कदावर शख्सियत करार देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल कायदे आज़म के रास्ते पर चलकर कामयाबियां हासिल कर सकती है। और मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। पेशावर, गुजरावाला, फैसलाबाद, रहीम यार खान, मुल्तान और सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरजाघरों पर चिरागां, इबादत और दुआइया तकरीबात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाहौर में खुसूसी तकरीब में क्रिसमस का केक काटा गया।